नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, ना ना बेटा नहीं, इंज ना कर मुझसे, इंज ना कर बेटा, नहीं बेटा नहीं। ना ना ना, बहू बहू नहीं, बहू नहीं नहीं नहीं, बहू नहीं, बेटा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किसी को कुछ नहीं कहूंगी ना। खंडारी जी, आप मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? ऐसा क्या हुआ कि एक माँ ने जिस परिवार को अपने आंचल की छांव में पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो उसी परिवार के बारे में ऐसा खौफनाक सपना देख रही थी। 68 वर्षीय विधवा कुलजीत कौर खंडारी मुंबई में अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। कहते हैं कि परिवार बहुत जरूरी होता है क्योंकि परिवार हमारी सुरक्षा करता है। लेकिन अगर आपको अपने परिवार से ही डर लगने लगे तो फिर कौन करेगा आपकी सुरक्षा? सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल बेटे जी। आंटी जी, आप गुरुद्वारे कितनी सुबह आ जाती हैं और कितनी सेवा करती हैं गुरुद्वारे की। बेटा जी, इस उम्र में नींद कमी आती है। घर में अगर जल्दी उठो तो बच्चे परेशान होते हैं, कहते हैं मम्मी जी सुबह सुबह उठकर कटर पटर करके हमारी नींद न खराब करो। तो फिर बेटा जी यहाँ चली आती हूँ। और वैसे भी आज खंडारी साहब का जन्मदिन है, अरदास करवानी है। वाह जी आंटी वाह, फिर तो प्रसाद के दोने का इंतजार रहेगा। बिल्कुल, ग्रंथी जी आने दो फिर। सत श्री अकाल। दीदी अब मेरी बात तो सुनो। मंजू, तू फिर मेहर के पास चली गई। तुझे काम पे किसने रखा है? अच्छा, और सबसे ज्यादा पैसे कौन देता है? पहले मेरे घर पे काम होगा, समझी? अरे भाभी, आप बाथरूम में थी, आप किचन में ना तो बर्तन धुल पाते और ना ही कपड़े, इसीलिए मैंने इसे अपने पास बुला लिया। क्यों बुला लिया? हाँ, उसने बुलाया और तुम चली गई। एक मिनट, आप दोनों तो घर पे ही हो, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। सबसे पहले मेरे घर पे काम होगा। तू चल, बस तुम शक्ल क्या देख रही हो? जाके मेरा काम करो। मुझे नहीं करना काम। मैं आप तीनों से परेशान हो गई हूँ। पता नहीं कैसे जाहिल घर में काम मिल गया मुझे नहीं करना काम, मैं जा रही हूँ। अरे ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। अब घर का काम कौन करेगा? आप करोगे क्या? आप दोनों को फर्क क्या पड़ता है? आप तो घर पे ही बैठे रहते हो। अच्छा, मेरी वजह से हुआ? और नहीं तो तुम क्या? चुप करो। आपकी कोई वजह से काम करता है यहाँ पे? आप दोनों की वजह से। एक ही तो घर है। एक ही घर जबरदस्ती से है, मुझे कोई शौक नहीं है। कब से बोली जा रही हूँ घर बांट दो, पर नहीं, आपके घर के प्यार के डारा में खत्म ही नहीं होते। अरे यहाँ काम ही कितना है। पीजी, आप तो कुछ बोलिए मत। काम के टाइम पे तो आप गुरुद्वारे चली जाती हैं, अब ये सब काम कौन करेगा? हमको ही करना पड़ेगा ना। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप गुरुद्वारे में जाके बस क्यों नहीं जाती? और नहीं तो क्या, वहां जाके सेवा जो दिखानी है कि हाय कितनी अच्छी हूं मैं, कितना काम करती हूँ। बीजी, चैरिटी ना बिगिंस एट होम। अच्छा यही होगा कि आप हमारी मदद करो, सबकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। बीजी, आज मैंने नाश्ते में स्पेशल आपके लिए खीर और पूरी बनाई है। पापा जी का जन्मदिन है ना आज। खुश रहो पुत्र, खुश रहो। बहुत अच्छा किया। दे दे। अरे अर्पण, जिंदे रहो मेरे पुत्र। बेबे, आज आप मेरे बिना ही गुरुद्वारा चले गए। आप तो कहते हो कि मैं आपकी लाठी हूँ, फिर आज आप लाठी बिना कैसे चल पाए? बहुत मुश्किल से चल पाई पुत्र, बहुत मुश्किल से। लेकिन आप सो रहे थे ना, तो इतने प्यारे लग रहे थे, मेरा दिल नहीं किया कि मैं आपको उठाऊं। पर कोई बात नहीं,
कल संडे है ना, तो आज रात को देर तक हम गप्पे लड़ाएंगे, ठीक है? हाँ, और आप मुझे कहानी भी सुनाओगे ना? बिल्कुल सुनाऊंगी पुत्र। अच्छा जा ब्रश कर ले। ठीक है। फर्स्ट स्टेप सीधा 1 4 3 2 1 1 स्टेप राइट 1। हरमीत का फोन आया था। अभी तक नहीं आया बीजी, नाराज होकर गए। मैंने सुनी थी कल रात को तुम दोनों के लड़ने की आवाज। वो थोड़ा दिल का कच्चा है, उसकी बात का बुरा मत मानना। वैसे उसका काम तो ठीक चल रहा है ना? बस बीजी गुजारा हो जाता है। वैसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस वो अर्पण के आई ऑपरेशन के लिए कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाए। बाकी तो छोटे मोटे झगड़े तो पति पत्नी में होते ही हैं। बहुत किस्मत वाला है मेरा हरमीत, जो तेरी जैसी बहू मिली है उसे। देखना, तेरे भाग से एक दिन बहुत तरक्की करेगा और अर्पण का भी ऑपरेशन हो जाएगा। तो चिंता न किया कर पुत्र। जी ठीक है। जी बीजी। आइए। अरे कोई दरवाजा क्यों नहीं खोलता यार? हैं? सब नवाबजादों की तरह बैठे हैं। शांत हो जाए। तुम्हें पता है इनकी करतूतें? अरे पूरा दिन दुकान में खपता रहता हूँ, पूरे घर का खर्च उठाता हूँ ताकि ये सब देख सकूं। अरे मम्मी हद होती है किसी चीज की। तुम्हें पता है आज मैं विवेक से मिला था और विवेक ने बताया ये उसके पास गई थी वसीयत चेंज कराने के लिए। मम्मी मना किया था ना मैं तुमसे। मम्मी जी पता ना मेरा काम धाम कैसे चलता है, इतनी समझ है कि नहीं है? पता नहीं बाबूजी ने कैसे कर लिया होगा। मुझे तो लगता है कि उनको तुम्हारी वजह से हार्ट अटैक आया होगा। वो भाई है तेरा, उसको हिस्सा देना मेरा फर्ज है। अरे मम्मी जी हरप्रीत चाचे का मुंडा है, उसे तीसरा हिस्सा देने का कोई फर्ज नहीं बनता है। वैसे भी हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है ना जो तीसरा हिस्सा दे। पुत्र जी, अगर मन खोटा हो ना, कितनी भी बड़ी जायदाद हो, इंसान बांटेगा नहीं। वाह, अपने बच्चों का कोई ख्याल नहीं है, दूसरों को प्रॉपर्टी बांटने चली। एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, ऐसे खीर खिला खिला के ना वो पापा जी के प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं ले सकती, समझिए आप? बचपन से अपने बेटे की तरफ पाला है उसे, तीसरे बेटे की तरह। वो अगर घर खर्च में तीसरा हिस्सा दे रहा है तो उसे तीसरा हिस्सा देने में क्या हर्ज है? मम्मी जी ज्यादा बकवास ना कीजिए। अगर शांति से इस छत के नीचे गुजारा करना है तो जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना बुढ़े लोगों का क्या हाल होता है बाहर पता है ना? देखा अपने बच्चों ने कैसी बात की मेरे से, दिल तोड़ दिया मेरा। बेबे, आजा पुत्र, बेबे, आजा। बेबे आप रो क्यों रहे हो? नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही हूँ। मैं कहाँ रो रही हूँ? बीजी आप क्यों रो रही हैं? बीजी आपने खाना भी नहीं खाया। बीजी आपको रब का वास्ता मत रोइए, चलिए खाना खा लीजिए। पुत्र जी, बच्चों की बातों से ना पेट भर गया। वीर जी हमें कभी हिस्सा नहीं लेने देंगे ना बीजी। पुत्र, तुम और हरमीत बहुत अच्छे हो, मगर ये घर तुम्हारे लायक नहीं है। हरमीत आएगा ना तो मैं उससे कहूंगी कि इस घर से अलग हो जाए। तुम तीनों जब इस दलदल से निकल जाओगे ना तो मैं चैन की मौत मरूंगी। बीजी हम कहाँ जाएंगे बीजी? हमारी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि इस इलाके में हम किराए का मकान ले सके। पुत्र, अगर शांति हो ना तो झोपड़ी में भी तसल्ली मिलती है। मैं चाहती हूँ तुम लोग यहाँ से चले जाओ। चले जाओ पुत्र। मुखिया की इतनी सेवा की,
फिर भी कहती है घर से निकल जाओ। मन करता है गला घूट के मार डालूं उसे। चाची, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक तरफ आप मुझे सगे बेटे से बढ़कर मानते हो और दूसरी तरफ सौतेले से भी बदतर व्यवहार कर रहे हो। सगे से भी बढ़कर माना है पुत्र, पर सगा तो नहीं है ना तू। मैं अपने दोनों बेटों को जानती हूँ, वो तुझे कुछ नहीं देंगे और मुझे भी रोज रोज का कलेश नहीं चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तू अब इस घर में नहीं रहेगा। सर, यहाँ का वॉचमैन। बॉडी को आपने देखा था सबसे पहले? जी, साफ सफाई वाले पीछे ठीक से साफ नहीं करते हैं, तो मैं सुबह चेक करने जाता हूँ 6 बजे। तभी साहब, बहुत अच्छी औरत थी माँ जी। ये फोटो उनके हाथ में थी। इनकी फैमिली? सर ये रही। ये आपकी माँ थी? जी। ये इनके हाथ में फोटो किसकी थी? ये फोटो मेरे पापा की है। कई साल पहले इनका देहांत हो गया था, तब से मम्मी की हालत बहुत खराब थी। कल पापा का जन्मदिन था और मम्मी उनके जाने से बहुत दुखी थी। बीजी और बाबूजी में बहुत प्यार था। हमने कल ही बाबूजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। लगता है बीजी बाबूजी के बिना नहीं रहना चाहती थी। मम्मी जी ने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा और हमें अनाथ करके चली गई। पोस्टमार्टम कराओ इनका। सर। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब बॉडी कहाँ लेके जा रहे हैं? बॉडी? इसकी तो माँ थी ना। पोस्टमार्टम के लिए। सुसाइड था? फिर भी सुसाइड था इसलिए खास तौर से। वो क्या है ना, कई बार कई सुसाइड कई राज खोल देते हैं। हमारे ऐसे कोई राज नहीं है। वही अच्छा होगा आप सबके लिए। सभी पड़ोसियों को बयान लो, घर के अंदर घर के बाहर पूरा एरिया स्कैन करो। रूटीन सारी रिपोर्ट चाहिए मुझे कल तक। सर। सर, सुसाइड थियरी में थोड़ी गड़बड़ है। कुलजीत जी की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें सीवियर अर्थराइटिस था सर। यस सर। ऐसी हालत में उनका चल पाना ही बहुत था। 4 फीट की बालकनी की दीवार पर चढ़कर कूदना पॉसिबल नहीं है सर। और उनकी बॉडी पर पहले से ही चोट के निशान है। इसका मतलब यह है कि वो पहले कहीं गिरी हो। मेरी गट फीलिंग तो फैमिली की तरफ इशारा कर रही है। अरुण, तुम एक काम करो सर। तुम आसपास के लोगों से इस फैमिली के बारे में पता करो और मैं इस फैमिली के बारे में पता करता हूँ कि ये अपने परिवार के बारे में कितने अच्छे विचार रखते हैं। सर। इंस्पेक्टर सर, ये आप क्या कह रहे हैं? बीजी का मर्डर कौन करेगा? मेरा शक तो आपकी पूरी फैमिली पर ही है। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? हम सब तो चाची से बहुत प्यार करते थे। उनको मारने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप कौन? आपको पहले नहीं देखा? सर, मैं हरमीत, इस घर का सबसे छोटा बेटा। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। ये हमारे चाचा का मुंडा है। और हरमीत, तू बिना बात के रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर। या कम से कम ऐसे वक्त पे तो ऐसी बातें मत कीजिए। इंस्पेक्टर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पीछे ने खुदकुशी ही की है, वरना इतनी बुजुर्ग औरत का कोई मर्डर क्यों करेगा? शादी का मर्डर हुआ है। प्रीता, इसको अंदर लेके जा। रात का समय था। आप लोग हमें पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग घर पे थे और घर के दरवाजे खिड़कियां पहले से बंद थी। यानी जो भी हुआ, जो भी किया, जो घर में था उसी ने किया।
यानी कातिल आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। नहीं नहीं, हम में से बीजी को कोई कुछ नहीं कर सकता। बीजी को हम में से किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिवाय अरे क्या बकवास कर रही हैं आप? मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट उन्हें मुझसे प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूँ, पंजाबी नहीं। बात साउथ इंडियन होने की नहीं थी। तुम जो नॉन वेज खाती थी, छुप छुप के सिगरेट पीती थी, उससे दिक्कत थी। माजते हो जी प्लीज, सिगरेट तो मैं भी पीता हूँ। और तो कौन सा बड़ा काम करता है? घर में आधे से ज्यादा झगड़े तो तुम दोनों की वजह से होते हैं। हमारे वजह से? अरे चुप करो, शर्म करो तुम सब। कल रात चाची की डेथ हुई और आज तुम लोग शुरू हो गए। डेथ नहीं, मर्डर हुआ है, मर्डर। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मेरी मम्मी को मारा है। हाँ जी, क्योंकि इस गांव की जमीन और इस घर में हिस्सा चाहिए था। भैया ये आप क्या कह रहे हो? भैया क्या कर रहे हो? बोलो नहीं चाहिए था क्या हिस्सा? हम सब जानते हैं कि तुम और तुम्हारी बीवी कैसे मीठी मीठी बातें कर उन्हें बेवकूफ बनाते थे। भाभी ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा ही है। ऐसा कुछ नहीं था भाभी। अरे ऐसा ही है, इसका बाप भी हमारी दादी को सताता था। भैया आप हद कर रहे हो। आप क्या हद कर रहा हूँ मैं बता? कोई हद नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। क्या करना? अरे क्या कर रहे हो? वो तोड़ दूंगा। देखा इंस्पेक्टर साहब, देखिए इसकी हरकतें। छोटा होके बड़ों पे हाथ उठाता है। बचपन से इसके हाथ पैर बहुत चलते हैं। वो ना हो इसी ने मेरी मम्मी को मारा है। अरे जो इंसान यहाँ पे था ही नहीं, वो कैसे मर्डर करेगा? हरमीत तो 2 दिन से शहर से बाहर थे। तो आज ही हुआ, अच्छा बहाना है। रात में आके मम्मी जी का काम तमाम कर दिया और जिस दिन उनकी डेथ हुई ठीक उसके 3-4 घंटे बाद घर के अंदर। देखिए बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं ना, तो पता चल जाएगा कौन आया या कौन गया। सर, सीसीटीवी कैमरा पिछले 3-4 महीने से काम नहीं कर रहा है। जी सर, और ये बात ना हमें हरमीत ने बताई थी। अच्छा, इसीलिए वो क्रिमिनल हो गए? और नहीं तो क्या। हाँ, भाभी जो था ही नहीं वो कैसे मर्डर करेगा? हमें कैसे? आप अपना पल्ला अगर अब कोई बोला तो सीधा जेल में डाल दूंगा। लगता है इन लोगों से अलग अलग बात करनी पड़ेगी, वरना यही कुरुक्षेत्र बन जाएगा। बहुत ही चंगी सी कुलजीत। उस दिन तो बहुत खुश थी। उस दिन खंडारी साहब के जन्मदिन पर उन्होंने अरदास करवाई थी। उस दिन कुलजीत ने 2 अरदास करवाई थी। एक और अरदास करवानी है, मरने के बाद आत्मा की शांति के लिए। वो किसके लिए? ये तो अक्सर जाने वाले के घर वाले करवाते हैं। है कोई मेरी ही जैसी सहेली है मेरी, उसके बच्चों का क्या बताऊं मैं आपको। बेचारी घर की लड़ाई की वजह से खत्म हो गई है, और इस औरत की मौत तो उसके बच्चों ने ही लिखी। अगर इसके बच्चों ने उसकी अरदास की तो उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मैं ये अरदास करवाना चाहती हूँ। अब मैं समझा। कुलजीत ऐसे बात कर रही थी जैसे मौत हुई नहीं है, होने वाली है। जैसे वो खुद के बारे में बात कर रही हो। अगर वो अरदास उन्होंने अपने लिए कराई थी तो उनको ये बात पता थी कि उस रात वो मरने वाली है। लगता तो यही है। ये क्या तरीका है अपने बुजुर्गों के साथ बर्ताव करने का? माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। भगवान क्या, उन्हें तो इंसान भी नहीं समझा जा रहा था। कुलजीत जी की मौत ने उनके परिवार की घिनौनी सच्चाई पुलिस के सामने लाकर रख दी थी। वो जितनी भली थी, उनका परिवार उतना ही गिरा हुआ, और शायद वो काफी समय से मानसिक प्रताड़ना सह रही थी, और इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी का रास्ता अपनाया। लेकिन जिस तरह से उनकी मौत हुई, कुलजीत जी शारीरिक रूप से उस तरह आत्महत्या करने में सक्षम नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनकी मानसिक स्थिति का फायदा उठाया और उनकी हत्या करके उसे खुदकुशी का रंग दे दिया। सर, ग्रंथी जी के हिसाब से जो दूसरी अरदास कुलजीत जी ने करवाई थी वो अपनी आत्मा की शांति के लिए करवाई थी। मुझे लगता है उन्होंने सुसाइड करने का मन बना लिया शायद, और जिस तरीके से सुसाइड किया है वो उनके लिए शारीरिक तौर पे पॉसिबल नहीं है। सर, अब तक तो लगता था कि ये जो कुछ भी हुआ है उनकी प्रॉपर्टी के लिए हुआ है। हरमीत के लिए उनका जो लगाव था वो शायद उनके बेटों को पसंद नहीं आया और इसलिए उन्होंने। हो सकता है, लेकिन हरमीत का गुस्सा बहुत हाई टेम्पर है, और जिस आदमी को बहुत गुस्सा आता है वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और अपने गुस्से में कुछ भी कर बैठता है। हो सकता है कि कुलजीत जी ने हरमीत को प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया हो, अपने बच्चों के दबाव में ही किया हो, लेकिन मना कर दिया।
बाकी दोनों बेटे लीगल हेयर्स तो थे ही। इसमें हरमीत का सबसे बड़ा नुकसान था, उस पर नजर रखो। और सुनो, उसके सारे फोन रिकॉर्ड्स की जांच अच्छे से करो। तब तक मैं देखता हूं कि उस रात को आखिर वो क्या था। ऐसा भी क्या करते थे ये कमीने लोग, क्योंकि एक भली औरत को आत्महत्या करने का मन हो गया। सर, झगड़ा उसी को लेकर होता था हमारे घर पर। पता नहीं हरमीत और उसकी बीवी ने मम्मी पर क्या जादू कर रखा था। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम सबको बांटते फिरें। हमने उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी करी, सोचा कि अलग सेटल हो जाएगा, लेकिन वो तो यहीं जम गया हमारे घर पर, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। तब हमें समझ में आया कि उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। मुझे अपने घर में रोज रोज का कलेश नहीं चाहिए, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब तो इस घर में नहीं रहेगा। इंस्पेक्टर साहब, हरमीत के हाथ से प्रॉपर्टी चली गई थी, तो हो ना हो उसी ने मम्मी को मारा है। अरुण, क्या? सर, चाची मेरे लिए भगवान से बढ़कर थी। उनके लिए मैं 100 बार अपनी जान दे भी सकता था और 100 लोगों की जान ले भी सकता था। अच्छा, तो इतना प्यार करते थे अपनी चाची माँ से, फिर उनके मरते ही तुमने कुलजीत जी की गांव वाली जमीन क्यों बेच दी? वो भी इतनी अफरा तफरी में? सर, वो जमीन मेरे बाबूजी की थी, उस पर हक था मेरा। सर, चाची के कहने पर उनका फोन आया था मुझे। बेटा, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानती हूँ। न वो मुझे चैन से जीने देंगे, न तुम्हें। चाची, भाड़ में गई जायदाद, मुझे आपके बिना नहीं रहना। बेटा, एक न एक दिन तो मुझे जाना है, पर जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि तेरे साथ कुछ भी गलत ना हो। बेटा, तू आज के आज अपनी गांव की जमीन बेच दे। मेरे बच्चे तुम्हें घर में हिस्सा नहीं देंगे, उल्टा तुम्हारी जमीन हड़प लेंगे। कहीं छोटा सा मकान ले ले और बाकी की जिंदगी सुख से गुजार ले। बेटा, उन्हें अपनी माँ की परवाह नहीं तो तेरी परवाह क्या करेंगे? उनका बस चले ना तो वो आज ही मुझे खिड़की से धक्का दे दे। मैंने बस वही किया जो चाची ने मुझसे कहा। दो लोगों ने एक ही फोन कॉल सुनी, कुलजीत जी और हरमीत के बीच, और दोनों अपने हिसाब से बता रहे थे कि उस रात उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि सच में कुलजीत जी ने हरमीत से क्या कहा था। शक की सुई अब भी हरमीत पर टिकी थी, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था कि कुलजीत जी ने उसे जमीन बेचने के लिए कहा था। पुलिस हरमीत पर नजरें गड़ाई थी, लेकिन खंडारी परिवार का हर सदस्य उनके शक के घेरे में था। कितने बेशर्म बच्चे हैं। माँ का चौथा हुआ नहीं और प्रॉपर्टी पहले चाहिए। छी, वैसे तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग ये करते हैं, पर कुलजीत आंटी नहीं रही तो मुझे लगा बता देना चाहिए। कुछ टाइम पहले कुलजीत आंटी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे गुरुद्वारा में देने के लिए, अपने अंतिम संस्कार के लिए। मैंने ग्रंथी जी से सारी बातें कर ली है। उनके ट्रस्ट के नाम पर एक चेक बनवाना है, उसके बाद मैं आराम से मर सकूंगी। आंटी जी, आप मरने के बारे में क्यों सोचती? अभी तो आपको अपने पोते पोतियों की शादी देखनी है। मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे मेरी इतनी लंबी उम्र चाहते हैं। हरमीत को भी कुलजीत जी ने कहा था कि उन लोगों का बस चले तो वो उन्हें खिड़की से बाहर धक्का देती, और आपको भी कहा कि उनके बच्चे उनकी ज्यादा लंबी उम्र नहीं चाहते। इसका मतलब उन्हें पहले से शक हो चुका था कि उनकी खुद की फैमिली में से ही उनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। फैमिली में से कोई नहीं, पूरी फैमिली ही। इस कॉल डिटेल से साफ जाहिर होता है कि हरमीत उस दिन मुंबई में था ही नहीं और कुलजीत जी ने उसे रात में फोन किया। We are missing something. मोटिव हरमीत ही था जो उस दिन घर से बाहर था, फिर भी दोनों भाई उसी के पीछे पड़े। सर, मैंने उनके बैंक डिटेल्स मंगवाए थे, ये देखिए सर। सर, इससे पता चलता है कि बॉबी शेयर मार्केट में काफी पैसा खो चुका है, और सर उसका बिजनेस भी फ्रीलांस वाला है। ये इंसान कर्जे में डूबा हुआ है सर। दैट्स द मोटिव। तभी वो अपनी माँ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पूछताछ कर रहा था। ये बात तो पक्की है, इन लोगों की आपस में बनती नहीं है, फिर भी ये लोग हरमीत के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं।
ताकि उससे पीछा छुड़ा सके। ये दोनों कुछ ना कुछ तो जानते हैं। प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। राइट सर। आपका बैंक बैलेंस तो शर्म करने लायक। आपकी बीवी की अर्निंग आप लोगों के हाई फाई लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में खर्च हो जाती है, और आपके बड़े भैया घर का पूरा खर्च चलाते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? और किसने कहा आपसे ये? आपके बड़े भैया ने बहुत परेशान थे बेचारे। कह रहे थे पता नहीं कब तक खर्चा उठाना पड़ेगा इन लोगों का। अब तो ताने भी खत्म हो गए थे उनके पास। बोल रहे थे डेस्परेशन में लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग इतने डेस्परेट तो नहीं लगते कि अपनी माँ की ये मैं नहीं बोल रहा। आपके बड़े भैया कह रहे थे कि मोटिव आप ही के पास था। तो वीर जी कौन से दूध के दिल हुए थे जो मेरा नाम ले रहे हैं? मैं जो हूँ वो हूँ। उन्होंने तो चालाकी से नकली बिल भी बनवा ली थी। वाह भाई साहब, ऐसा मैंने क्यों नहीं सोचा? अगर बुड्ढी ने प्रॉपर्टी उस हरमीत के नाम शेयर करने की विल बना ली है तो हमें इसका सारा लेना पड़ेगा। वाह वीर जी, तुम ग्रेट हो। पर मम्मी जी का अंगूठा? बॉबी ने कहा है सब। अरे वो दिन भूल गया जब से खाने के लाले पड़े रहते थे, मेरे आगे भीख मांगता था कि भैया मुझे पैसे दे दो, मुझे अपने बेटे को दूध पिलाना है। साला। अब तक हमें यह पता चला है कि आपकी माँ हरमीत को तीसरा हिस्सा देना चाहती थी, क्योंकि हरमीत और उसकी फैमिली को आप लोगों से ज्यादा प्यार करती थी। वो भी करना भी चाहिए। वो लोग आप जितने जाहिल नहीं है। आपने यही झूठी विल बनाई थी ना? क्या सोचा था लॉयर पुलिस सब बेवकूफ है? क्यों? मैं एक अच्छे घर की बेटी और बहू हूँ। अच्छा, ये अच्छे घर की बहुएं रात में उठकर अपनी बूढ़ी सास के थंबप्रिंट धोखे से नहीं लेती है, वो भी उन्हें नींद की गोली खिलाकर। क्यों? तो मैं क्या करती सर? बेटी पूरा घर लौटाने को तैयार थी उस मेहर के नाम पे। मैं एक माँ हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, उनके फ्यूचर का भी सोचना पड़ता है। मैंने मेहर और हरमीत को बात करते सुना था। अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए वो बीजी से पैसे मांग रहे थे। मैंने अर्पण का नाम आई डोनेशन लिस्ट में लिखवा दिया है। अब उसका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन मेहर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और तुम तो जानते हो ना हमारी कंडीशन कितनी खराब है आजकल। बीजी देंगी ना, बहुत प्यार करती है अर्पण से और आपसे भी। एक बार मांग कर तो देखिए, मना नहीं करेंगी वो। और अगर कुछ नहीं हुआ तो अपने गांव वाली जमीन तो है ना अपने नाम पे, बेच दो उसे। नहीं तो इस घर के 3 हिस्से करवा लो। हम अपना हिस्सा बेच के चले जाएंगे। मेरे लिए अर्पण के ऑपरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है अभी। आप सोच लो आपको क्या करना है। और आपको लगा कि आपके बच्चों की पढ़ाई, शौक, उनके शादी ब्याह एक अंधे लड़के की आंखों से ज्यादा जरूरी थी। वाह, वेरी गुड। फिर तो अपनी सास को मारना भी जरूरी था। क्यों? क्या? मैंने उन्हें नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगी? आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर रात को 11:30 से 12:30 बजे तक मैं अपनी फ्रेंड के साथ बात करती हूँ। हम अपनी जॉइंट फैमिली में इतना परेशान रहते हैं कि वही वक्त मिलता है बात करने का। आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। और आपके पति? मेरे पति मेरे साथ ही सो रहे थे। देखिए, हम आपके फोन रिकॉर्ड चेक करेंगे, लेकिन एक पत्नी की एलिबाई हम नहीं मान सकते। लीजिए, चेक कीजिए। लेकिन मेरा ही फोन क्यों? मेहर का भी फोन चेक कीजिए। उससे इतनी छूट क्यों है सर? सर, वो जितनी शरीफ दिखती है ना, उतनी शरीफ वो है नहीं। बीजी के मरते ही अपने बच्चे के ऑपरेशन की डेट फिक्स कर दी उसने। कैसे? शहर छोड़ के भाग रहा था सर। अपनी टीम ने इसे एयरपोर्ट से उठाया। तुम्हारे घर में सारे क्रिमिनल्स भर पड़े हैं क्या? आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैं बताऊं किस तरीके से बात कर सकता हूँ? बता दो। मैं मुंबई के बाहर जाना था एक बहुत बड़े इंटरव्यू के लेकर, क्योंकि न्यूज चैनल में फ्रीलांसिंग में कुछ रखा नहीं है। मम्मी जी के जाने के बाद ज्वेलरी
तिजोरी में पड़ी रहती और रूप की शादी में दे देते तो उससे ज्यादा मुझे जरूरत थी। सर, मैंने मम्मी जी को नहीं मारा, हाँ उनसे झगड़ता था लेकिन प्यार भी बहुत करता था। सर, उस दिन मैं पूरी रात लाइव था इंटरनेट पे। मैं एडिटिंग सिखाने के वीडियो अपलोड करता हूँ, एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूं। टाइम स्टैम्प होते हैं, आप चेक कर सकते सर। मैंने अपलोड किए हैं चैनल की वेबसाइट पर, आप चेक कर लीजिए। मैंने अपनी मां को नहीं मारा इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो रोज रात को नींद की दवाई लेकर सो जाता हूं। ये सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? उस रात मेरी इनसे बात हुई थी, हम दोनों दोस्त हैं। मैंने इनसे कहा था कि अपनी बीपी मत बढ़ाओ, बिल तुम्हारे फेवर में है। कुलजीत आंटी ने उस रात मुझसे बस इतना कहा था कि हरमीत की गांव वाली जमीन उसके नाम होनी चाहिए। अमर के पास अपनी मां को मारने की कोई वजह नहीं थी। इनफैक्ट उसे अपने मां को जिंदा रखना जरूरी था, फाइनल बिल बनाने तक। फिर कुलजीत जी को किसने मारा? महर। प्रीता के कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी सहेली के बयान ने साबित कर दिया कि कुलजीत जी की मौत के वक्त वो फोन पर थी। प्रीता ने अपने पति अमरजीत के लिए भी गवाही दे दी कि वो उस समय उसके बगल में ही सो रहा था। बॉबी उस वक्त ऑनलाइन एडिटिंग कर रहा था, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में था। लिहाजा पुलिस के पास उस पर शक करने की भी कोई वजह नहीं थी। कमजोरी सही, लेकिन सबके पास अपने बचाव में कोई ना कोई सफाई जरूर थी, सिवाय मेहर के। मेहर का पति हरमीत उस वक्त घर में नहीं था और उसी रात कुलजीत जी ने मेहर को घर छोड़ने के लिए कह दिया। मेहर के पास मौका भी था और मकसद भी कुलजीत जी को मारने का, क्योंकि ना तो वो इतना अच्छा घर छोड़ना चाहती थी और उसे अपने बेटे की आंख का ऑपरेशन भी करवाना था। इतिहास गवाह है कि मां की ममता कई बार उससे बड़े बड़े गुनाह भी करवा बैठती है। तो क्या अपने स्वार्थ के लिए एक मां ने दूसरी मां को मार दिया था? आप ही का रूम सबसे करीब है कुलजीत जी के रूम से, और आखिरी बार आपने उन्हें देखा था, उनसे बात की थी। सबकी एलिबाइज है हमारे पास सिवाय आपके। तो आप ही बचिए इस घर में जो ये कर सकती हैं। बात क्या है? कहीं चाची को तुमने तो नहीं मैं चुप क्यों खड़ी हो? बताओ ना, कहीं चाची को तुमने तो नहीं मारा है उन्हें। उस रात तो मैं किसी से बात कर रही थी। किससे बात कर रही थी? मैं चैट कर रही थी। क्या हम वो चैट देख सकते हैं? मैंने वो डिलीट कर दी। डिलीट कर दिया? क्यों? मैर जी बताइए, नहीं तो पुलिस स्टेशन चलिए। मैं बताती हूँ, मैं सेक्स चैट कर रही थी। ये सेल्स में है, बहुत टाइम के लिए बाहर रहते हैं, तो अकेली औरतों के लिए जो वेबसाइट होती है, मैं उसी में। अरे तू क्या बक रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया? ये सेक्सी सब क्या चीज, क्या ये सब? और क्या करती मैं? आप तो सारा सारा दिन बाहर रहते हो, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, घर वालों के ताने सुनती रहती हूँ, कम से कम रात में तो। और अर्पण उस रात बीजी के कमरे से वापस आ गया था। उसने कहा कि बीजी सो गई और मुझे जाने के लिए कहा, लेकिन मुझे पता है ये सारे उसके बहाने हैं, क्योंकि उसे एसी में सोना होता है और बीजी के कमरे में एसी नहीं है। अब क्या कर सकूं? पुलिस एकेडमी में क्या सिखाते हैं? जब कुछ समझ ना आए तो गो बैक टू क्राइम सीन, वहीं कुछ मिलेगा। कुलजीत जी मुझसे 5 से 6 इंच छोटी थी हाइट में ना, बिना सपोर्ट के वो इस रेलिंग पे चढ़ ही नहीं सकती। चाय। अरुण, आप सब लोग मेरे बेबे के रूम में क्या कर रहे हो? बेटा वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो हाइट है बहुत पॉसिबल नहीं है। सो जा चंदा, सो जा मुन्ना, निंदिया रानी आएगी। सो जा चंदा,
सो जा मुन्ना, इंडिया रानी आएगी। ये लोरी तो मेरी माँ भी मुझे ऐसी सुनाती थी। बेटा तुम हमारी एक हेल्प करोगे? हाँ। सर ये तो बच्चा है, ये वैसे भी बीजी के बहुत करीब था, बिना मतलब कि स्ट्रेस में आ जाएगा। देखिए ये कुलजीत जी के सबसे करीब था, शायद यही बच्चा उनकी मौत की गुत्थी सुलझा सके। सर ये क्या बताएगा, और वैसे भी उस रात ये मेरे पास आ गया था, अभी तो बताया मैंने आपको। देखिए मुझे बात करने दीजिए प्लीज। बेटा अर्पण, तुम मुझे बताओगे उस दिन हुआ क्या था? तुम बहादुर बच्चे हो ना? मैं तो मेरे बेबे का बहादुर पुत्र हूँ, उनकी लाठी हूँ। वेरी गुड। अच्छा बताओ बेटा, उस रात को हुआ क्या था? मैं हमेशा बेबे के साथ ही सोता था और मैं ही हमेशा बेबे को बेड पर सुलाया करता था। वो मुझे लोरी सुनाते थे, पर दादू के जाने के बाद बेबे बहुत उदास रहते थे। बीजी जब भी उदास होती थी, अर्पण को अपने कमरे में बुला लेती थी। ये हर सैटरडे नाइट को दादी के पास सोने के लिए आता था, क्योंकि अगले दिन इसका स्कूल नहीं होता था। तो बेटा दादू के बर्थडे के दिन फिर दादी और तुमने और क्या क्या किया? उस दिन बेबे बहुत ज्यादा सैड थे। जब पुलिस तहकीकात करेगी ना, तो मेरे बच्चों के असली चेहरे दुनिया के सामने आ जाएंगे। बहुत परेशान किया है मुझे। अब मेरी बारी है। बेबे आप सैड हो ना? दादू चले गए? हाँ बेटा। तो आप जाके उनसे मिल क्यों नहीं आते? जाऊंगी बेटा तेरे दादू से मिलने, लेकिन ये तुम किसी को बताना मत। आज हम शतपौली नहीं करेंगे। तेरी दादी बहुत थक गई है, दादी के पाँव में दर्द भी है। अब तू जाकर अपनी मम्मी के पास सो जाना। बेबे आपको स्टूल ला के दूं? नहीं बेटा, स्टूल तो यही है, तू जाकर सो जा। वाहिगुरु दी मेहर रहे तेरे ते। खुश रह पुत्र, खुश रह। जा अपनी मम्मी के पास जाकर सो जा। गुड नाइट बेबे। 1 2 3 4। दादी जी को स्टूल की हेल्प रोज चाहिए होती थी? हाँ, हमेशा। तो बेटा दादी स्टूल कहाँ रखती थी? यही कपबोर्ड के पास, मेरी कुर्सी के पीछे। बच्चे ने कहा कि स्टूल उसकी कुर्सी के पीछे है, लेकिन स्टूल तो यहाँ है। अगर मैं कुर्सी को ऐसे घुमा दूं तो स्टूल उसके पीछे होगा। आपने कुर्सी को कभी ऐसे रखा था क्या? ये कुर्सी तो हमेशा से ऐसे ही रखी थी, इसे किसने घुमाया? बेटा तुम मुझे बालकनी तक लेके जाओगे? हाँ। दो स्टेप सीधा, 1 2, 4 स्टेप्स राइट, 1 2 3 4। यहाँ बैल्कनी है। अच्छा, अब तुम हमें बेड तक लेके जाओगे? न्यूटन, फिर 4 स्टेप सीधा, 1 2 3 4, 6 स्टेप लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। यहाँ बेड है। अच्छा बेटा तुम अब आराम से बैठो। एंड थैंक यू अर्पण। अरुण सर, बच्चा गलत गिन रहा है या कुलजीत जी ने उसे गलत गिनती सिखाई? जहां बेड है वो उसे बालकनी समझ रहा है और जहां बालकनी है उसे बेड। कुलजीत जी ने कुर्सी की पोजीशन बदल दी बच्चे के दिमाग में। यानी कुलजीत जी ने ही खुदकुशी की है।
वैसे तो माँ बाप का प्यार बहुत पवित्र होता है खंडारी जी, लेकिन बच्चों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं मेरे बच्चे, तूने कुछ नहीं किया। बीजी क्या किया आपने? इंस्पेक्टर साहब, अब ये कहना चाहते हैं कि इस बच्चे ने मम्मी जी को मार? नहीं, मैंने बेबी को नहीं मारा। नहीं, इस बच्चे ने नहीं, आप सबने अपनी माँ को मारा है, उन्हें टॉर्चर किया है और उसकी सजा तो आप लोगों को मिलेगी ही। और मैं आप सबको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए चार्ज करने की पूरी कोशिश करूंगा। शर्म आती है मुझे आप सबको देखकर। आत्महत्या कभी भी किसी परेशानी का हल नहीं हो सकती। अफसोस कि कुलजीत जी ने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी अपनी समस्या को लेकर पुलिस के पास जाने की नहीं सोची। कुलजीत जी को आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में पुलिस ने उनके दोनों बेटों और बहुओं को आईपीसी की धारा 306 के तहत गिरफ्तार कर लिया। कुलजीत जी के साथ मारपीट करने के जुर्म में अमरजीत पर धारा 323 भी लगाई गई। इस पूरे परिवार में शायद एक बच्चा अर्पण ही था जो अपनी दादी से सच्चा प्यार करता था, और शायद इसीलिए कुलजीत जी ने उसे ही हथियार बनाया अपने परिवार की गंदगी सबके सामने लाने के लिए। कुलजीत जी की मौत ने उनके संपन्न और इज्जतदार बेटों का सच पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। लोग क्यों भूल जाते हैं कि हम जैसा बोते हैं वही काटना भी पड़ता है। अमर और बॉबी के भी बच्चे हैं, और इन बच्चों को उनके माँ बाप ने क्या सीख दी? दादी की मौत। अब ये बच्चे या तो हमेशा के लिए अपने माँ बाप से नफरत करने लगेंगे, या फिर बड़े होकर ये भी उनके साथ वैसा ही सुलूक करेंगे। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसका उठाया हर कदम परिवार और समाज पर गहरी छाप छोड़ जाता है। एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया। तो सावधान।